हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी ढंग से कर रहे होंगे। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ना कि जो ये मेरा कैमरा है इसमें मेरा माइक इंसर्ट नहीं हुआ था और मैं पूरी क्लास शूट कर लिया। फिर वीडियो प्ले किया तो भाई साहब पता चला कि आवाज ही नहीं है, आवाज ही गायब है। तो वो कर ही क्या सकते हैं। तो जो भी था पूरा सब कुछ हो गया। अगर आपको 6 मार्च को फीस का पेपर देना है तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में आप साथ क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तसल्ली से आज वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 फीस में आपको 6 मार्च की तैयारी भाई साहब। यहाँ देखिए अंतिम मौका है, महारिविजन करके आपको जाना है, ठीक है भाई साहब। ये जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, यहाँ देखिए चांदी का परावैद्युतांक होता है। यहाँ देखिए भाई साहब जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते अपने क्वेश्चन। जो भाई साहब चांदी है एक धातु है, इसका जो भाई साहब परावैद्युतांक होगा भाई साहब के बराबर पाई होगा, ठीक है भाई साहब। आप लोग इसको देख लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए वाला है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये क्या बोला भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है आपको ए बताना है। तो इसमें से आपको कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सब कुछ क्लास शूट हो गया था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने अगले तरफ भाई साहब। यहाँ देखिए महारिविजन है, ठीक है। महारिविजन हम सनातन चलेंगे और फास्ट लेंगे, रॉकेट साइंस तरह। यहाँ पे देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी भाई साहब करेक्ट है भाई साहब। कूलाम स्क्वायर मीटर न्यूटन स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा महारिविजन। हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई साहब, दो बिंदु आवेश। यहाँ देखिए रुक जाओ यार क्या कर रहे हो। दो बिंदु आवेश के वन परावैद्युतांक वाले माध्यम में यहाँ देखिए रखे हैं, उनके माध्यम लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। 2022 में पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन भाई साहब। आप देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या भाई साहब बोला, वैद्युत क्षेत्र में आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा भाई साहब। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व ले लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन भाई साहब। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई साहब, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो आप देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है भाई साहब बिल्कुल करेक्ट है, तैयार कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा बोलने प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं रखा है और दरवाजा लॉक भी है। अब मैं किसी को बुला नहीं सकता हूँ, वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद ही पानी पीऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट भाई साहब। मैंने इसको रीड किया कि नहीं यार, ठीक है, मैंने इसको तो रीड कर लिया, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या बोला भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, ठीक है। वैसे 2008-2013 पूछा गया था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व ले लीजिए, ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई साहब, एक समान यहाँ देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश को घुमाने में कुल कार्य है, ठीक है। यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तैयार कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैं आपको सब कुछ बता रहा डिटेल में। आप क्या ही कर सकते हैं, वीडियो शूट हो गया था फिर माइक ही नहीं पकड़ा था। जो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से विपरीत किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो जाए तो इनके कोण में यहाँ पे देखिए इनके जो भाई साहब जो क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा भाई साहब, जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, ठीक है ना भाई साहब। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2020 में पूछा गया था। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या बोला भाई साहब, एक आवेशित वायु संधारित्र में यहाँ देखिए ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत में पट्टी जिसका परावैद्युत के है को इसमें से प्रवेश कराने पर ऊर्जा यू हो जाती है। भाई साहब 2018 पूछा गया था। जो इसका आंसर होगा भाई साहब यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना भाई साहब, ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या बोला भाई साहब, एक गोलाकार चालक यहाँ पे देखिए एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता है। यहाँ पे देखिए भाई साहब जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसकी सोल्व बाद भाई साहब देखिए एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की खोखली गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इस तल पर 10 वोल्ट की विभव हो तो केंद्र पर विभव होगा। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, 10 वोल्ट होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या भाई साहब बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। यहाँ पे देखिए भाई साहब ए वाला जो ऑप्शन नंबर डी ए वाला नहीं है भाई साहब। आप लोग इसको इसके सॉल्व ले लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखिए भाई साहब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या बोला भाई साहब, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। इनके बीच दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित कराने के लिए आवश्यक कार्य होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट भाई साहब 5.8 जूल होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई साहब, यहाँ पे बोला भाई साहब एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को
एक 24 ओम वाले प्रतिरोध तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट भाई साहब, 16% भाई साहब 3 है, ठीक है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या बोला प्रतिरोध की बीमा है, जो ऑप्शन नंबर सी है भाई साहब करेक्ट है, इसको सोच ले लेना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई साहब, दो प्रतिरोध R तथा R2 एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा R2 में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात हो गया, ठीक भाई साहब। इसमें से आपको क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग को एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या बोला भाई साहब, ये हमारा भाई साहब अगला क्वेश्चन भाई साहब 6 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की 3 सेलों को समांतर क्रम से जोड़ा गया है, संयोजन का वैद्युत वाहक बल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग उसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते भाई साहब अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा। भाई साहब 2014 में पूछा गया था, ठीक है। आप लोग उसको तैयार कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला भाई साहब, चलो भाई साहब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन है क्या बोला भाई साहब, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है भाई साहब। देखिए अपरिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी है भाई साहब 2014 में पूछा गया था, तो आप लोग 2024 में पूछा गया था, तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या बोला भाई साहब, परिविशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है भाई साहब, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, तैयार कर लेना, ठीक है। 2015 पूछा गया था। तो हम बढ़ते हैं भाई साहब अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन भाई साहब देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है भाई साहब, किस पे निर्भर करती है भाई साहब, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई साहब, पदार्थ पर करती है, ठीक है। 2024 में पूछा गया था, तैयार कर लेना भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी तार का एक वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी भाई साहब। जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन भाई साहब, एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम है, एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर होता तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता है। तो भाई साहब 2010, 2012, 2018 पूछा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई साहब 2.8 वोल्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है, जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो यह 4.0 एम्पियर की धारा देता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो भाई यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई साहब 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको टोटल 27 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, तो आप लोग इनको तैयार कर लेना। मैं नहीं कहूंगा कि यही आएगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इनमें से कोई आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी वीडियो तक। जय हिंद।